तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एमएस एक्सेल ओपन कर ले रहा हूं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूं। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पे अपना सैलरी शीट लिख दे रहा हूं। सैलरी शीट मैंने लिख दिया। थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया और ये जो कॉलम है मैं इनको दोनों को मर्ज कर दे रहा हूँ। एक में कर दे रहा हूँ ताकि बीच वाली लाइन ना आए। तो यहाँ से मैंने ये मर्ज कर दिया, एक में आ गया ये। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले आपको जैसे कि यहाँ पर डालेंगे, हम नेम डालेंगे कि जैसे जो भी एम्प्लॉय हैं। तो जैसे कि नेम मैं डाल देता हूँ, जैसे सपोज रमेश है। फिर यहाँ पे हम दूसरे कॉलम में डालेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी डालने के बाद सपोज जैसे मैंने डाल दिया उसकी सैलरी है 20,000 सैलरी है उसकी। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ उसका कि HRA क्या है। HRA की दोस्तों फुल फॉर्म होती है होम रेंट अलाउंस, मतलब कि जो उसका कंपनी घर का किराए का खर्चा देती है। जैसे कि वो रेंट पे रहता है तो कंपनी अपनी तरफ से भी रेंट पे रहने के लिए पैसे देती है, तो वो होता है होम रेंट अलाउंस। तो मैं यहाँ पे एंटर करके इसको निकालता हूँ। मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको, पहले यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि होम रेंट अलाउंस है और यहाँ पे डेली अलाउंस कि मतलब डेली का खर्चा जो कंपनी देती है उसके में, जैसे चाय पानी का हो गया डेली अलाउंस। फिर हम डालेंगे यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस कि मतलब आने जाने का जो खर्चा होता है। तो मान लो कंपनी इधर उधर अपने काम से भेजती है तो बंदों को पेट्रोल का पैसा या किसी चीज़ का भी पैसा देती है खाने पीने का, तो वो चीज़ होता है ट्रैवलिंग अलाउंस में। तो फिर यहाँ से अब हम ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद हम डालते हैं कि टोटल सैलरी कितनी है उसकी। तो यहाँ से मैं टोटल सैलरी लिख दे रहा हूँ। टोटल सैलरी डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, कॉलम ए वाला इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर ले रहा हूँ। टोटल सैलरी के बाद डालेंगे हम कि उस बंदे का SI कितना कटेगा, और फिर नेक्स्ट में हम डालते हैं कि PF कितना कटेगा। फिर यहाँ पे कि उसकी नेट सैलरी कितनी मिलेगी, उसको बची हुई जो कट पिट के सैलरी जो SI PF कट के उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ से मैं नेट सैलरी डाल दे रहा हूँ। तो जैसे कि HRA है, होम रेंट अलाउंस है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से मिलता है। जैसे कि मैं सपोज इसमें 20% निकाल देता हूँ, तो फॉर्मूला आपको डालना है इक्वल, फिर हम सैलरी पर क्लिक करेंगे, फिर डालेंगे मतलब इनटू का साइन डाल के हम लिख देंगे 20%। तो यहाँ से क्या होगा कि होम रेंट अलाउंस आ जाएगा उसका। तो मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ से होम रेंट अलाउंस आ जाएगा उसका, कि मतलब उसको जो कंपनी है 4,000 रुपये देगी उसकी सैलरी के हिसाब से 20%। और डेली अलाउंस में मैं 10% निकाल देता हूँ, जैसे इक्वल है सैलरी का मैं 10% निकाल दूँगा। तो ये मैंने 10% निकाल दिया डेली अलाउंस का। और जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस है तो मतलब आने जाने का, तो आने जाने का मैं 15% निकाल देता हूँ। दोस्तों ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही हो जो मैंने निकाला है, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से होता है। तो इनटू में मैं इसका 15% निकाल देता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, हाँ इस तरीके से निकलता है, तो आप और निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको कंपनी बोलेगी कि हाँ इस कंपनी में इतना है तो इतने पे निकाला करो। तो यहाँ से मैं एंटर मार दिया, तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस मेरा 3,000 रुपये आ गया 15% सैलरी का। तो अब टोटल सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी इन सबको मिला के जो कंपनी इसको देगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ इक्वल सम डालने के बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ से हम सैलरी पे जाएंगे। सैलरी पे जाने के बाद शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट मार के फिर हम एंटर कर देंगे। तो टोटल सैलरी इसको इतनी मिलेगी। और SI दोस्तों 2% करता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि इक्वल, यहाँ पे टोटल सैलरी इतनी है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर आया, अब इसका मैं 2% निकाल दे रहा हूँ, तो इनटू करके मैं 2% डाल दे रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों इसका SI 580 रुपये कटेगा इसकी सैलरी के हिसाब से 2%। और PF काटना है तो इक्वल डालेंगे, फिर सैलरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद PF कटता है 12%, तो इनटू में 12 डाल के मैं % कर दे रहा हूँ। तो एंटर मार दूंगा तो PF इसका 12% कटेगा। अब बची नेट सैलरी की इसका SI PF माइनस करके कितना मिलेगा। तो फिर हम डालेंगे इक्वल, हम टोटल सैलरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसका SI माइनस, तो मैं इसका माइनस कर दे रहा हूँ SI। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन डाल रहा हूँ। माइनस साइन डालने के बाद मैं इसका SI मैं इसका माइनस PF कर दे रहा हूँ। तो
तो अगर दोस्तों इस तरह हुए ना आपके में, जैसे कि ये आ रहा है तो इस तरह मैं बैक कर रहा हूँ तो पीछे उस पर पीछे कॉलम पे नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ले जाके एंड में ले जाके F2 मारना है। F2 मारोगे तो आपको पीछे जाने लगेगा एरो से, ये देखिए दोस्तों जाने लगता है। तो अब आपको क्या करना है, फिर एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी कि बंदे को SIPF काट के इतनी नेट सैलरी मिलेगी। और दोस्तों इसी तरह हम और भी बना सकते हैं, जैसे आपको एक और बना के दिखाता हूँ, जैसे इसकी शुभम का है। तो अब हम इसमें ये नहीं लगाएंगे कि मतलब कि क्या कहते हैं कि जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे इसकी मान लो मैंने 10,000 सैलरी दे दी, तो अब होम रेंट अलाउंस इसका सेम निकालना है इस सैलरी का। तो अब मैं क्या करूँगा, यही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ से खींच के मैं इसके हिसाब से मैं निकाल दूँगा। तो इस तरह बहुत सारे बंदे हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं ऐसे करके यहाँ से सारा निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आए और मज़ा भी आए, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और वीडियो देखने के लिए राज़ी हों, ताकि आपको ईजिली समझ भी आए, बोर भी ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।